मैंने अब तक की भाई दिमाग फटने वाली सबसे खतरनाक चीज़ क्या पड़ी पता है आपको? कि भाई अपने ह्यूमंस की भी ना अलग अलग प्रजातियाँ हुआ करती थी। हाँ भाई, ये जो अपन लोग हैं ना, एज ए इंसान की अलग अलग प्रजातियाँ हुआ करती थी। कि जैसे अभी ये जो मेरा डॉग है ना, ये जेडा है, तो ये अभी जर्मन शेफर्ड है, ठीक है। अभी ये जो आगे वाला कुत्ता है, ठीक है, ये है भाई गावरानी कुत्ता। तो इन डॉग्स की अलग अलग प्रजाति है। तो उसी तरह भाई अपन ह्यूमंस की भी ना अलग अलग प्रजातियाँ हुआ करती थी। और ये जो अलग अलग प्रजातियाँ, फॉर एग्जांपल देखो निएंडरथल जो कि ये यूरोप में हुआ करते थे, फिर होमो इरेक्टस जो कि एशिया में हुआ करते थे, होमो फ्लोरियंसिस जो कि इंडोनेशिया में हुआ करते थे, डेनोसोवियंस जो कि साइबेरिया में हुआ करते थे। जो इनका तो अस्तित्व था ये एक ही वक्त में था भाई। पूरे प्लेनेट पे ना ये इतने जो सारे स्पीशीज जो मैंने आपको बताया, ये एक ही वक्त में अस्तित्व में थे। मैंने सोचा भाई, मेरे को अब तक लगता था कि अपन बंदर से आदमी इंसान बन गया ना, ऐसा लिनियर इवोल्यूशन हुआ। बंदर, फिर ये बीच में अलग अलग स्पीशीज है, और ये ऐसे स्पीशीज पार करते करते अपन ना भाई आज का होमो सापियंस बन गया। पर नहीं, निएंडरथल अलग ही थे, वो अलग ही स्पीशीज थी भाई इंसानों की, ठीक है। होमो इरेक्टस अलग ही स्पीशीज थी। अपन ने भाई ये होमो सापियंस ने ना उन लोगों को मार दिया, ठीक है, खत्म कर दिया, पूरा एक्सटेंड कर दिया, और खाली अपन ही लोग बचे। तो आप लोग सोचो अभी कि अपन ही लोग क्यों बचे? ऐसा क्या है भाई अपन होमो सापियंस के पास कि अपन ही खाली बच गए? कौन सी स्पेशल पावर है भाई अपन लोगों के पास? हाँ भाई, दो स्पेशल पावर है अपन लोगों के पास। बिकॉज ऑफ ओनली दिस टू स्पेशल पावर्स ना अपन ने सारे लोगों को खत्म कर दिया और खाली होमो सापियंस बच गए। तो वो स्पेशल पावर क्या पता है आपको? देखो, मेरा कुत्ता जेडा वो भौंक रहा है उधर, क्या बात करे भी उसका, ठीक है भाई, वो भी अपना गुण धर्म, उसका जो कर्तव्य है वो अदा कर रहा है अभी भौंक के, तो ठीक है, अपन अपना काम करते हैं। तो होमो सैपियंस के पास थी भाई पावर, काय की पावर थी पता है? स्टोरी टेलिंग की, बातें बताना, बस खाली बातें बताना एकदम मिर्च मसाला लगा के, कि भाई अंधेरे में मत जाओ, अंधेरे में जाओगे ना वहाँ से काली परछाई आएंगी, वो काली परछाई में ना भाई लाल लाल कलर की आंखें होंगी, वो आंखों में से ना भाई ज्वाला निकलेंगी। ऐसी बातें निएंडरथल लोग नहीं करते थे। निएंडरथल लोगों के पास इतनी इमेजिनेशन की पावर ही नहीं थी। बिकॉज ऑफ दिस इमेजिनेशन ना भाई होमो सैपियंस लोग एक में के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकते थे। इनका जो सोशल पैटर्न था वो बहुत ज़्यादा हाइपर सोशल लोग थे होमो सैपियंस लोग। और ये हाइपर सोशल कनेक्टिविटी जो थी ना भाई, इनके ना डीएनए में आ गई, ठीक है। जब उनका ब्रीडिंग हुआ बहुत ज़्यादा, तो ये उनमें पास ऑन हो गया कि भाई आप में सोशल बिहेवियर बहुत ज़्यादा रहेगा। बिकॉज ऑफ दिस सोशल बिहेवियर, जब ये लोग हंटिंग को जाते थे, किसी और प्रजाति के ऊपर या किसी और ट्राइब के ऊपर जब हमला करते थे, तो ये जो कनेक्टिविटी है ना इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। क्योंकि इनका जो बॉन्ड होता था, इनका जो कोऑपरेशन होता था वो नेक्स्ट लेवल होता था, क्योंकि इनकी सोशल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी भाई। और ये सोशल कनेक्टिविटी वो स्ट्रेंजर्स के साथ भी ना, इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी आई भाई तो ठीक है, तू स्ट्रेंजर भी है ना, मैं तेरे से भाई यानी कनेक्टिविटी कर लूँगा, यानी होमो सापियंस सापियंस में। ऐसा निएंडरथल्स हो गया, ऐसा होमो इरेक्टस हो गया, इन लोगों में नहीं था, इनमें इतनी सोशल कनेक्टिविटी नहीं थी। तो बिकॉज ऑफ दिस ना भाई, जब एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो ये लोग ना भाई सर्वाइव नहीं कर पाए। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि जब होमो सैपियंस ना अफ्रीका से जब बाहर निकले ना भाई पूरे अर्थ को पॉपुलेट करने के लिए, तो इनका सामना हुआ निएंडरथल से, इनका सामना होमो इरेक्टस से। तो होमो सैपियंस को लगा कि भाई ये लोग अपने जैसे तो नहीं दिख रहे, अपनी भाषा तो नहीं बोल रहे, तो वहाँ पे आता है भाई रेशिज्म, वहाँ पे आता है जेनोफोबिया, ठीक है। तो जो लोग अपनी भाषा नहीं बोलते, जो लोग अपने आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करते, उनको ना ख़त्म करो। तो अपन होमो सैपियंस ने अपना जो ये जो यानी वर्ल्ड वॉर हो क्या जो भी हो, इसकी जो यानी रूट्स है ना, वो भाई अपना अर्थ में जो पॉपुलेशन फैला होमो सैपियंस का वहाँ पे आता है। तो होमो सैपियंस ने क्या क्या पता है कि इन लोगों को पूरा, अरे भाई तू तो हमसे अलग है ना, तेरे को तो मारना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है भाई, तो फॉर द सेक ऑफ रिसोर्सेज दूसरे को तो ख़त्म करना पड़ेगा ना। अभी उसमें भी भाई तुम तो अलग स्पीशीज़ हो, हमारे स्पीशीज़ के भी नहीं हो, तो ह्यूमैनिटी, अभी ह्यूमैनिटी का भी वहाँ पे कुछ मसला नहीं है। तो होमो सापियंस ने ना भाई नियंत्रण पे हमला बोल दिया, और सोशल कनेक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा थी अभी होमो सापियंस में, तो उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया। बट अलॉन्ग विद दैट, अभी अगर युद्ध करना है आपको अलग स्पीशीज के साथ,
तो अपने को लगते भाई वेपन्स। अभी ये जो नियंदरतल्स थे ना, इनके पास छोटे छोटे हथियार हुआ करते थे, एकदम आदिम काल के, एकदम वो छोटे छोटे ऐसे पत्थर के। पर होमो सैपियंस जो थे ना भाई, इनके पास थे भाई प्रोजेक्टाइल वेपनरी, यानी वो दूर से भाला फेंक सकते थे, दूर से भाई वो धनुष्यबाण चला सकते थे, ठीक है। वो दूर से ऐसा भयंकर यानी पत्थर फेंक के मारते थे, एकदम प्रॉपर शेप में डिज़ाइन करके कि एकदम निशाने पे लगता था। बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी उन्होंने भाई पूरे अर्थ पे कब्जा कर लिया, पूरे बाकी के जितने भी स्पीशीज थे ना उनको ख़त्म कर दिया, और ओनली होमो सापियंस इमर्ज एज अ विक्टोरियस वन। सो दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग थिंग कि यार अपने भी भाई लोग ही बोल सकते हैं ना भाई, क्योंकि अपना किंगडम तो ह्यूमंस का ही आता है। तो अपने जो बाकी की प्रजाति है उनको अपन ने मार दिया। अभी नियंदरतल्स की जो डीएनए है ना, वो अपने होमो सैपियंस में भी है, यानी इंटरब्रीडिंग भी हुआ इन स्पीशीज में। बट एट द एंड ऑफ द डे वी किल ऑल द अदर स्पीशीज। दिस इज वेरी फैसिनेटिंग थिंग। तो अपना तो इवोल्यूशन जो है ना भाई, ऐसा नहीं हुआ है कि बंदर से नियंदरतल, फिर नियंदरतल से इरेक्टस, फिर इरेक्टस से आदमी खड़ा हुआ, फिर होमो सैपियंस, ना, ऐसा नहीं हुआ है। अलग अलग प्रजातियां थी भाई अपनी, अपन ने उनको मार दिया और अपन खाली बचे। आगे क्या होगा वो अपने को पता नहीं। और कई यानी अलग ही स्पीशीज, जैसे अभी जापानीज लोग पूरे अलग ही दिखते, चाइनीज लोग पूरे अलग दिखते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर कल उन लोगों ने पूरे अर्थ को सफाया कर दिया और खाली वही बच गए, तो पूरे अर्थ पे उन जैसे दिखने वाले लोग रहेंगे। एनवायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, एटमॉस्फेयर का भी बहुत इम्पैक्ट होता है अपने बॉडी पे कि अपन कैसे दिखेंगे। बट स्टिल अपने जो स्पीशीज है, जापान में हो कि अमेरिका में हो, वी आर होमो सैपियंस। बट कहीं पे भी एक ऐसी स्पीशीज हो सकती है भाई जो पूरे अर्थ को ख़त्म करे, और वो अलग ही टाइप के होमोस रहेंगे। So this is all about today's video guys. So please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.